बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक वंस अगेन। स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के इन ट्यूटोरियल से बहुत कुछ सीख रहे होंगे। स्टूडेंट्स, अगर किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन होती है तो कमेंट्स बॉक्स में क्वेश्चन की सूरत में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अब तक हमने जो चीज़ें सीखी थी वो जानने के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर चलते हैं। लास्ट लेसन में स्टूडेंट्स हम पेज लेआउट के हवाले से बात कर रहे थे। हमने थीम के हवाले से बात की थी कि किस तरह आप थीम को अप्लाई कर सकते हैं और जो थीम में सेटिंग डिस्कस होती है, डिफाइन होती है, वो अपने डॉक्यूमेंट पर अप्लाई कर सकते हैं। मार्जिन के हवाले से बात की थी कि किस तरह आप जो प्रिंट पेज आपके पास आता है उसका मार्जिन सेट कर सकते हैं, टॉप, राइट, डाउन, बॉटम और लेफ्ट, तमाम डायरेक्शन में। पेज ओरिएंटेशन के हवाले से हमने देखा था कि पेज की ओरिएंटेशन आपके पास दो है, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। इन दोनों के हवाले से हमने डिस्कशन की थी और पेज साइज, लेटर और लेवल के हवाले से हमारी डिस्कशन रही थी। प्रिंट एरिया के हवाले से भी हमने पिछले लेसन में डिस्कस किया था कि पेज का वो हिस्सा जिसको आप प्रिंट लेना चाहते हैं या पेज का कोई मखसूस हिस्सा जिसका आप प्रिंट चाहते हैं, बाकी को इग्नोर करना चाहते हैं, तो आप प्रिंट एरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। पेज ब्रेक्स का इस्तेमाल भी हमने देखा था कि अगर किसी मखसूस जगह से अपने पेज को ब्रेक करके न्यू पेज पर लेकर जाना चाहते हैं तो आप पेज ब्रेक का इस्तेमाल कर सकते हैं। बैकग्राउंड के हवाले से भी हमारी डिस्कशन रही थी कि अगर आप अपने सॉफ्ट शीट पर, यानी क्योंकि पेज प्रिंट पर तो नहीं बैकग्राउंड रख सकते आप, लेकिन अगर सॉफ्ट पर अगर बैकग्राउंड रखना चाहते हैं तो यहाँ से कोई भी पिक्चर आप बैकग्राउंड के लिए चूज कर सकते हैं और यहीं से इसको ख़त्म भी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, हमारा अगला जो टॉपिक है जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है प्रिंट टाइटल। जिस तरह नाम से ही जाहिर है कि टाइटल को प्रिंट कर दिया जाए। स्टूडेंट्स, ये क्या चीज़ है? मैंने आपके सामने एक शीट बनाकर रखी है, पहले बना ली ताकि वक्त ज़ाया ना हो, टाइम कम लगे। शीट ये आपको बनाना आती है होपफुली। तो यहाँ पर अगर मैं इसका प्रिंट निकालना चाहूँ तो कंट्रोल पी प्रिंट की शॉर्टकट होती है। ये देख लीजिए, कंट्रोल पी मैंने प्रेस किया और पेज प्रिंट के लिए अवेलेबल है। अगर प्रिंटर अटैच है तो मैं यहाँ पर प्रेस करके इसका प्रिंट निकाल सकता हूँ, अदरवाइज नहीं निकलेगा। आप देख सकते हैं कि टॉप पर सुपीरियर कॉलेज रावलाकोट इस पर लिखा हुआ है और पेज इसके अंदर दो हैं टोटल। मैं पेज नंबर 2 पर जा रहा हूँ तो यहाँ पर ये पेज सिंपल है। मेरी ख्वाहिश है कि ये जो पहले पेज पर टॉप पर जो लिखा हुआ है सुपीरियर कॉलेज रावलाकोट, ये पेज नंबर 2 पर भी हो और आगे जितने भी पेज हैं प्रिंट होने के लिए आए उस पर ये रिपीट हो रहा हो टॉप पर। तो मैं प्रिंट टाइटल का इस्तेमाल करूंगा यहाँ से। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं स्टूडेंट कि अभी आपको यहाँ पर अगर अंदाजा नहीं हो रहा है कि ये पेज कहाँ तक पेज नंबर 1 होगा, क्योंकि एक बड़ा मसला ये होता है कि आम बंदा जब काम कर रहा होता है उसे अंदाजा नहीं होता। जिस तरह अभी ए से एफ तक जो है ये पेज नंबर 1 का हिस्सा है, वो जी पर जाकर काम कर सकता है, एच के अंदर भी काम कर सकता है। उसे अंदाजा नहीं होता कि ये पेज का हिस्सा है या नहीं, बाद में सेटिंग में मसला आता है। अगर आप देखना चाहते हैं, शुरू से ही देखना चाहते हैं कि ये पेज कहाँ तक है और कहाँ तक ये प्रिंट 1 का पेज नंबर 1 का हिस्सा होगा, तो उसका तरीका ये है, प्रिंट टाइटल पर जाएं और यहाँ से ओके कर दे सिंपल। तो आपको एक डॉटेड रो नजर आएगी, जिस तरह ये नजर आ रही है, रो 1, रो 2। ये बता रहे हैं आपको कि ये शीट नंबर 1 का पेज नंबर 1 है। इस तरह अगर हम नीचे जाएंगे तो यहाँ से यहाँ पर एक रो का इजाफा हुआ जो इस तरह वर्टिकली है और यहाँ से बताया जा रहा है कि यहाँ से आपका पेज नंबर 2 शुरू हो जाता है, यानी रो नंबर 47 से पेज नंबर 2 आपका शुरू हो जाता है। तो इस तरह आप इसे चेक कर सकते हैं। बहरहाल आज के टॉपिक की तरफ आते हैं। हमारा टारगेट ये है कि ये टाइटल मैं चाहता हूँ ये लोगो और ये नाम ये हर पेज पर रिपीट हो, जहाँ भी है, जहाँ से पेज ब्रेक होता है या नया पेज शुरू होता है। तो मैं प्रिंट टाइटल पर जाऊंगा। प्रिंट टाइटल पर जाकर एक डायलॉग बॉक्स आपके पास ओपन होगा। इसमें से रो टू रिपीट टॉप, यानी आप वो कौन सी रोज हैं जो टॉप पर रिपीट करना चाहते हैं उनकी सिलेक्शन करेंगे। स्टूडेंट, रो टू रिपीट टॉप में मैं चूंकि ये टॉप पर जो 3 रोज हैं इनको रिपीट करना चाहता हूँ जो बेसिकली मर्ज होकर एक ही बनी हुई है, तो मैं यहाँ से इस जगह पर क्लिक करता हूँ। यूं ही बाहर होऊंगा, एक एरो बन जाएगा वो सिलेक्शन के लिए और मैं यहाँ से इंडिविजुअली 3 को सिलेक्ट कर सकता हूँ। कंट्रोल का बटन आप प्रेस करेंगे, रो 1 को सिलेक्ट करेंगे, रो 2 को, रो 3 को एक ही बार क्लिक से सिलेक्ट इसलिए होगी क्योंकि ये चीज़ पहले से मर्ज हुई हुई है, यानी 3 को मिलाकर एक बनी हुई है, इसलिए ये पहले से सिलेक्ट है। मैं इन तीनों को ख़त्म करता हूँ और एक ही बार जस्ट यहाँ पर क्लिक करता हूँ। अब ये पूरी 3 रोज जो है मर्ज हुई है वो सिलेक्ट हो गई है। मैंने ओके कर देना है जस्ट। अब गौर कीजिएगा, जब मैं कंट्रोल और पी कर रहा हूँ तो यहाँ पर ये सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेज रिपीट हो रहे हैं। साथ पेज नंबर 2 पर अगर मैं जा रहा हूँ यहाँ से, तो आप गौर कीजिए यहाँ पर भी ये चीज़ रिपीट हो रही है। ये प्रिंट टाइटल रिपीट है। आप इसको जितना मर्जी चाहें, जितने आपके पास पेजेस हैं उन तमाम पेजेस के ऊपर आप इसको रिपीट कर सकते हैं। एक अच्छा फीचर है क्योंकि बार बार आप इसके मखसूस इसको भी रिपीट कर सकते हैं, स्टूडेंट नेम और पेरेंट नेम, फ़ोन नंबर 2,
मार्क्स, टेंस, इन चीज़ों को भी आप ज़रूर रिपीट कर सकें अगर आपकी ज़रूरत है तो। स्टूडेंट्स उसके बाद आगे चलते हैं और आगे देखते हैं, ये स्केल टू फिट है। इसकी सेटिंग को मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि जो ऑटोमेटिक सेटिंग इसकी मौजूद है यही रखिए, इसको ना छेड़िएगा, क्योंकि ये सेटिंग है विड्थ और हाइट एक पेज की सेट है, तो इसको सेट ही रहने दीजिए, इसको मज़ीद छेड़छाड़ ना कीजिए। स्टूडेंट्स उसके बाद है शीट। ये जो शीट आपने बनाई है इसको किस डायरेक्शन में आप रखना चाहते हैं। अभी ये शीट राइट टू लेफ्ट है, अगर आप इसे लेफ्ट टू राइट करना चाहते हैं तो यहाँ पर जस्ट सिंगल क्लिक कीजिए, आपकी शीट जो है उल्ट हो जाएगी, यानी लेफ्ट टू राइट हो जाएगी, और यहाँ पर ही क्लिक कीजिए तो आपकी शीट दोबारा अपनी लोकेशन पर आ जाएगी। तो इस तरह आप शीट को राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। स्टूडेंट्स उसके बाद अगर आगे देखें तो आपके पास ये ग्रिड लाइन्स हैं। ग्रिड लाइन्स व्यू पर अभी टिक लगा हुआ है। ग्रिड लाइन्स क्या है? ये जो आपको शीट पर लाइन नज़र आ रही है जिनकी वजह से सेल्स यहाँ पर बन रहे हैं, ये इसको बेसिकली ग्रिड लाइन कहते हैं। ये आपके प्रिंट का हिस्सा तो नहीं होती, लेकिन आपको यहाँ गाइडलाइन ज़रूर दे रही होती है कि ये सेल है, ये रो है, ये कॉलम है। तो ये आपके लिए एक फैसिलिटी के लिए है, आपकी सहूलत के लिए है। अगर आप चाहते हैं ये ख़त्म हो जाए तो आप यहाँ पर जो टिक है व्यू का, इस पर क्लिक कीजिए। अब आपकी ग्रिड लाइन ख़त्म हो गई है। अब गौर कीजिए, यहाँ पर किसी तरह की कोई ग्रिड लाइन नहीं है। यहाँ पर इसलिए है क्योंकि यहाँ पर मैंने इस पर बॉर्डर अप्लाई कर दिया था, यहाँ पर बॉर्डर नहीं है और ग्रिड लाइन यहाँ से ख़त्म है, हाइड हो चुकी है। यहाँ पर क्लिक करूँगा दोबारा आ जाएंगी। एक मदम सी आपको सेल्स नज़र आ रहे होंगे, रोज़ और कॉलम का एक मजमूआ नज़र आ रहा होगा। आप इसे यहाँ से इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं और यहाँ से ख़त्म भी कर सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स आगे है हेडिंग। हेडिंग बेसिकली आपके एक्सेल के अंदर ये वाला जो पोर्शन है इसको हेडिंग बोलते हैं। ये जो आपको ए बी सी की सूरत में आपको टॉप पर लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये प्रिंट का हिस्सा नहीं होता, आपकी रहनुमाई के लिए होता है। प्रिंट का हिस्सा ये भी नहीं होता, ये 1 2 3 जो पीछे लिखा हुआ ये रोल नंबर आपकी रहनुमाई के लिए। प्रिंट का हिस्सा सिर्फ वो होता है जहाँ आपके इस वर्किंग एरिया पर काम करते हैं, जो शीट के ऊपर काम करते हैं, बाकी कोई चीज़ आपके प्रिंट का हिस्सा नहीं होती। तो अगर आप चाहते हैं कि ये हेडिंग्स जो है ये ख़त्म हो जाएं तो आप यहाँ पर व्यू पर जाकर क्लिक करेंगे, आप गौर कर सकते हैं यहाँ पर जो हेडिंग्स थी वो ख़त्म हो गई। दोबारा क्लिक करेंगे दोबारा आ जाएंगी। तो इस तरह स्टूडेंट्स इनको इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं और आप इनको ख़त्म भी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स आगे चलें तो आगे जो है ब्रिंग टू फॉरवर्ड और सेंड टू बैकवर्ड और सिलेक्शन पेन, अलाइन, ये तमाम चीज़ें जो हैं आपकी पिक्चर से रिलेटेड है। यानी जब दो पिक्चर्स आप ला रहे हैं तो ब्रिंग टू फ्रंट आप ला सकते हैं, सेंड टू बैक कर सकते हैं। इतनी तो ज़्यादा, क्योंकि ये ग्राफिकल टूल तो है नहीं कि पिक्चर्स पर इसका काम किया जाए और इतना इसकी ज़रूरत तो नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी मैं आपको सिखाने के लिए ये इम्प्लीमेंट कर देता हूँ। स्टूडेंट मेरी कोशिश होती है कि टाइम कम से कम लगे, इसलिए मैं कुछ जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं उनको इग्नोर भी करता हूँ। तो बहरहाल जब एडवांस कोर्स होगा एक्सेल का, एक्सेल एडवांस जब मैं ट्यूटोरियल बनाऊंगा तो ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल के साथ डिस्कस करूँगा। डेस्कटॉप पर मैंने इमेज रखी हुई हैं, कोई 2-1 इमेजेस में यहाँ से ले आता हूँ। फ़र्ज़ किया एक इमेज आपने ये सिलेक्ट की, मैंने सेलेक्ट कर दी, यहाँ पर है, मैं ड्रैग करके ले आता हूँ। इंसर्ट पर जाता हूँ और यहाँ पर पिक्चर पर जाकर इसके लिए दूसरी इमेज जो है मैं PNG इमेज जो है वो सिलेक्ट करता हूँ। ये इमेज सेलेक्ट की और इंसर्ट की। अब आप देख सकते हैं कि 2 इमेजेस हैं, एक ये है एक वो है, ये जिस तरह आपको नज़र आ रही है। स्टूडेंट्स अगर मेरी ख्वाहिश है कि छोटा कर देते हैं इसे, अभी देखिए यहाँ रख लेते हैं। अब मेरी ख्वाहिश है कि ये जो इमेज है ये वाली इमेज फ्रंट पर आए, ये यहाँ पर हो, और ये इमेज जो है ये फ्रंट पर आए, ये बैक पर चली जाए। तो मैंने इस इमेज को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद ब्रिंग टू फॉरवर्ड, और फॉरवर्ड का ऑप्शन वैसे बैक ही होते हैं, और ब्रिंग टू फ्रंट का ऑप्शन मैं यूज़ करूँगा। यहाँ पर क्लिक करके यूँ ही मैं क्लिक करूँगा, आप देख सकते हैं कि ये इमेज फ्रंट पर आ गई है। दोबारा यहाँ पर क्लिक करके सेंड टू फॉरवर्ड करेंगे तो फॉरवर्ड और फ्रंट एक ही चीज़ है, आई थिंक दोनों का मतलब एक ही है। और अगर बैक पर भेजना चाहते हैं इस इमेज को सिलेक्ट किया और सेंड टू बैकवर्ड, अब जो ही देखा आपने, जो ही मैंने इस पर क्लिक किया ये इमेज बैक पर चली गई। तो इस तरह इनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं इमेजेस को फ्रंट पर और बैक पर भेजने के लिए। स्टूडेंट उसके बाद सिलेक्शन पेन। सिलेक्शन पेन क्या है? सिलेक्शन पेन से आपकी रहनुमाई हो रही होती है कि इस डॉक्यूमेंट के अंदर कितनी पिक्चर्स हैं, और आप हर पिक्चर को सिलेक्शन पेन के जरिए सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर सिलेक्शन पेन को ओपन करके अगर मैं पिक्चर नंबर 1 को क्लिक करूँगा तो पिक्चर नंबर 1 आपकी बार सिलेक्ट हुई है। पिक्चर नंबर 1 कौन सी है? अगर आप गौर करें तो यहाँ पर तो नज़र नहीं आई है, लेकिन ये है आपकी पिक्चर नंबर 1 जो लोगो है। पिक्चर नंबर 2 पर मैं क्लिक करता हूँ, ये देखें, गौर करें, ये सिलेक्ट हो गई है।
पिक्चर नंबर 3 जो इसके साथ पड़ी हुई है। और अगर आप तमाम को हाइड करना चाहते हैं, जो ही मैंने हाइड पर क्लिक किया तमाम की तमाम पिक्चर्स हाइड हो गई। इसका फ़ायदा ये है कि डॉक्यूमेंट्स के अंदर बाज़ का एक 10-11 पिक्चर्स हो सकती है, तो उनको एक वक्त में सबको अगर हाइड करना चाहें तो यहाँ से जस्ट सिंगल क्लिक पर आप हाइड कर सकते हैं और जस्ट सिंगल क्लिक पर उन्हें शो कर सकते हैं। और इसको यकीनन स्टूडेंट्स अगर इंडिविजुअल किसी हाइड को करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके आप उन्हें हाइड कर सकते हैं और शो कर सकते हैं। ये आपके पास ये आई का ऑप्शन यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर क्लिक करके आप पिक्चर्स जो डॉक्यूमेंट के अंदर या शीट के अंदर मौजूद हैं उनको हाइड और शो कर सकते हैं। यहाँ से मैं फ़िलहाल इस पेन को ख़त्म करता हूँ और उसके बाद आगे चलते हैं। अलाइन क्या है स्टूडेंट्स? अलाइन भी बेसिकली पिक्चर से रिलेटेड है। 2 पिक्चर अगर सेलेक्टेड है तो आप इनकी अलाइन जो है, अलाइन लेफ़्ट राइट सेंटर टॉप, ये सब इस पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जो है अलाइन सेंटर किया तो ये दोनों इमेजेस सेंटर में आ गई, मतलब दोनों इमेजेस पहले इक्वल हुई और एक इमेज इसके सेंटर में आ गई। अगर अलाइन लेफ़्ट पर आएंगे क्योंकि 2 इमेजेस सेलेक्ट थे इसलिए 2 पर ही मैं इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। अगर मैं अलाइन राइट करूँगा तो आप गौर कीजिए ये इमेज इसकी राइट साइड पर आ गई है यहाँ पर। अगर मैं इसी तरह इसके लिए अलाइन जो है ये लेफ़्ट करूँगा तो ये इसकी लेफ़्ट साइड पर आ जाएगी। टॉप करूँगा तो टॉप पर जो है ये पहले से मौजूद है, टॉप पर ही आ जाएगी। और इस तरह स्टूडेंट्स आप इनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अलाइन को भी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मैं इस इमेज को फिल वक्त छोटी सी समझ लीजिए ये एक लोगो है, मैं इसको यहाँ बॉटम के ऊपर रखता हूँ। अब गौर कीजिए जब मैं इसे मूव करता हूँ ये इमेज नहीं मूव हो रही, मतलब ये जो छोटी इमेज है जिसे मैंने लोगो के तौर पर लिया ये मूव नहीं हो रही। अगर मैं इसको मूव करता हूँ तो बड़ी इमेज मूव नहीं हो रही। तो मेरी ख्वाहिश है कि ये दोनों इमेज एक साथ मूव हों। जब मैं मूव करूँ इनको तो दोनों इमेजेस जो है ये एक साथ मूव हों, तो उसके लिए आपको इनको दोनों को ग्रुप करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं कंट्रोल का बटन प्रेस करता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ और साथ उसके इसको सिलेक्ट करता हूँ। ये दोनों सिलेक्ट हैं। अब जाकर ग्रुप का ऑप्शन जो है मैं यहाँ ग्रुप के ऑप्शन पर क्लिक करके ग्रुप कर देता हूँ। स्टूडेंट्स अब आपकी ये एक ही इमेज है, यानी दोनों मिलकर एक बन गई हैं, ग्रुप बन गया है इन दोनों का। अब आसानी के साथ आप मूव कर सकते हैं इन दोनों को एक साथ। ग्रुप का बेसिक मकसद ही ये होता है कि वो 2 इमेजेस को मिलाकर एक बना देता है और दोनों को आप बड़ी आसानी के साथ एक साथ मूव कर सकते हैं। छोटा करेंगे तो दोनों एक साथ छोटी होंगी, अब गौर कीजिएगा। बड़ा करेंगे तो दोनों एक साथ बड़ी होंगी। तो ये ग्रुप का फंक्शन है स्टूडेंट्स। उसके बाद आखिरी चीज़ जो है वो रोटेट है। वो रोटेट वर्ड से ज़ाहिर है, इस इमेज को अगर रोटेट करना चाहते हैं किसी भी एंगल से तो आपके पास ये ऑप्शन मौजूद है। आप यहाँ से ये देखें, फ्लिप वर्टिकल हो गई, फ्लिप हॉरिजॉन्टल हो गई, तो आप इस इमेज को किसी भी डायरेक्शन में यहाँ से मूव कर सकते हैं जो आपकी रिक्वायरमेंट है। ये लीजिए स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको आज का लेसन जो है वो समझ आया होगा। और अगर किसी तरह का कोई क्वेश्चन है तो मैं हर बार की तरह इस बार भी कहूँगा अपना क्वेश्चन ज़रूर पूछिए। इंशाल्लाह आपको देर या बदेर आपके क्वेश्चन का ज़रूर जवाब मिलेगा। स्टूडेंट्स अपना बहुत सारा ख्याल रखने के साथ साथ दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह आपका हामी नासर।